इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर नर्व पॉइंट है ना, नर्व बिंदु या मैटी साहब की जादुई नर्व पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने आपको चीफ 5 नर्व पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं। चीफ 5 नर्व पॉइंट में नर्व पॉइंट 5, नर्व पॉइंट 6, नर्व पॉइंट 7 की चर्चा हम कर चुके हैं। अब नर्व पॉइंट 17 है ना, नर्व पॉइंट 17 क्या होता है, इसमें कौन से नर्व है ना, और इस नर्व का क्या नाम है, और ये नर्व हमारे कहाँ से निकलती है, हमारे शरीर में किस ऑर्गन से इसका संबंध है, और फिर ये कितने प्रकार की होती है, और ये नर्व के फंक्शन क्या है, और फिर इस नर्व में होने वाली कौन कौन सी डिजीज होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में ये नर्व पॉइंट 17 पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को लगाकर इनके रोगों को हम ठीक कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रोग है जिसको ठीक करने में आपको नर्व पॉइंट 17 पर हम मेडिसिन लगाते हैं। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑक्सीपिटल नर्व है ना, नर्व पॉइंट 17, इसको ऑक्सीपिटल नर्व पॉइंट नंबर 17 नंबर जो आपका पॉइंट है आपके बॉडी में है ना, इसी पर आपका ये नर्व का आपको बिंदु रहता है 17 नंबर पॉइंट पर है ना। अब इस 17 नंबर पॉइंट होता कहाँ पर है ना, इसके बारे में पहले हम देखते हैं। ये हमारे सिर एवं गर्दन के पिछले भाग पर फैलने वाली महत्वपूर्ण नर्व की जाल होती है। सिर और गर्दन, देखिए हम ऐसे हैं, अगर ऐसे करते हैं तो ये हमारा सिर और गर्दन पर फैलने वाली एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नर्व की जाल होती है, जिसे हम कहते हैं आपको ऑक्सीपिटल नर्व। ये ऑक्सीपिटल एरिया है ना, इस पर गर्दन और ऑक्सीपिटल एरिया पर जो नर्व की जाल बिछी हुई है उस नर्व को कहते हैं ऑक्सीपिटल नर्व। ये ऑक्सीपिटल नर्व यहाँ हमने देखा है, ये ऑक्सीपिटल नर्व देखिए गर्दन का पीछे वाला भाग है, सिर का पीछे वाला भाग है ना, और यही में आपका ये ऑक्सीपिटल नर्व का जाल बिछा हुआ रहता है, इसी को कहते हैं ऑक्सीपिटल नर्व। ये ऑक्सीपिटल नर्व होते हैं कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के है ना, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे बुक्स में 2 ही प्रकार दिया गया है। तो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे सबसे पहले होता है आपको ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, और दूसरा होता है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, और तीसरा होता है थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व। देखिए ये थर्ड जो एक्सपोर्टल नर्व जो है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, बहुत कम एरिया कवर करता है, इसलिए इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और बहुत सारे बुक्स में आपको इसकी चर्चा ही नहीं रहती है। 2 ही मुख्य आपको नर्व को ले लिया जाता है। ऑक्सीपिटल नर्व 2 भाग में बटे रहते हैं, कौन कौन, सबसे पहले आपको ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व है ना, और दूसरा होता है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। अब ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व क्या होता है, कहाँ से निकलता है, आपके सिर के या गर्दन के किस भाग से निकलता है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड एक सिंपली हमने बना दिया पढ़ने के लिए। और ये स्पाइनल कॉर्ड में
आपका ये आपका भाग जो है स्पाइनल कॉर्ड न करके इसको वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम में होता है स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपरी हिस्से या वर्टिब्रल कॉलम के ऊपरी हिस्से ये कहलाता है आपको सर्वाइकल एरिया। ये आपका कहलाता है डोर्सल एरिया या थोरैसिक एरिया। और ये आपका हो जाएगा लंबर एरिया। और यहाँ हो जाएगा आपको सैक्रल और फिर हो जाएगा यहाँ आपको कॉक्सिजियल है ना। ये हो गया आपका भाग। तो ये सर्वाइकल एरिया है ना, ये जो है आपको ग्रेटर आपको ऑक्सीपिटल नर्व जो है सर्वाइकल एरिया के आपको C2 और C3 वर्टिब्री के बीच से निकलने वाली जो नर्व होती है उस नर्व की ब्रांचेज होती है ग्रेटर आपका ऑक्सीपिटल नर्व। याद रखिएगा कहाँ से निकलती है, आपको C2 और C3 वर्टिब्रल नर्व की शाखाओं से निकली रहती है आपका ग्रेटर आपका ऑक्सीपिटल नर्व। और ये जो है आपके गर्दन के पीछे की मांसपेशियों, यहाँ से देखिए गर्दन के पीछे की मांसपेशियों से निकलकर किनारे से होकर आपको बीच में दोनों साइड में ये आपका ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व की जाल बिछी हुई है ना। खोपड़ी के पीछे वाले भाग में है ना ये फैली रहती है और कभी कभी खोपड़ी के ऊपरी भाग में भी चली जाती है। और दूसरा जो है ऑक्सीपिटल लेसर ऑक्सीपिटल नर्व जो है वो कहाँ से निकलती है, ये लेसर ऑक्सीपिटल नर्व है ये भी आपको स्पाइनल कॉर्ड के आपको वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्री नंबर C2 या C3 से निकलती है ना। C2 या C3 से आपका निकली हुई ब्रांच है ना, इसके निकली हुई आपको नर्व से के ब्रांच से निकल कर देखिए ये आपको निकलती है, ये आपको लेसर है। लेसर ये आपको गर्दन के किनारे से होते हुए कान के पीछे से होते हुए खोपड़ी के किनारे तक फैली रहती है, बहुत छोटी होती है। ये भी आपका याद देखिए आपका लेसर आपको C3 से निकलती नर्व के ब्रांच से निकलकर ये आपको नर्व गर्दन से किनारे से मसल से होते हुए आपके आपको खोपड़ी के आपके कानों के पीछे से होते हुए आपके खोपड़ी के किनारे तक फैली रहती है। ये आपका लेसर नर्व हो गया, ठीक है। अब इस दोनों आपको नर्व का फंक्शन क्या होता है, तो दोनों नर्व मुख्य रूप से दोनों नर्व का फंक्शन गर्दन सिर के पिछले हिस्से कान के पीछे और खोपड़ी के ऊपरी है ना भाग की त्वचा को है ना, यानी गर्दन के मसल्स खोपड़ी के पीछे है ना, कान के पीछे खोपड़ी के पीछे की आपको जो भी आपका मसल्स है, आपका जो आपको स्किन है ना, में स्पर्श हम छूते हैं तो स्पर्श, इस पर दबाव, दर्द, तापमान का अनुभव ब्रेन को कराता है। यही ऑक्सीपिटल नर्व के माध्यम से है ना हम स्पर्श का अनुभव करते हैं ब्रेन से, और फिर दबाव का अनुभव करते हैं, दर्द का अनुभव करते हैं, तापमान इसका गर्म है या ठंडा इसका अनुभव हम आपको ब्रेन के माध्यम से करते हैं। ये नसें जो है गर्दन की मसल्स की क्रिया को भी नियंत्रित करती है, गर्दन के मसल्स की क्रिया को भी नियंत्रित करती है ये नर्व मोटर नर्व फंक्शन के द्वारा है ना।
मोटर नर्व के फंक्शन के द्वारा, जो मोटर नर्व आपके मसल्स की क्रिया को कंट्रोल करती है ना, और सेंसरी नर्व वहाँ के सेंसेशन, दबाव, दर्द, तापमान को फीलिंग कराती है आपको ब्रेन से, और मोटर नर्व आपके मसल्स की क्रिया को कंट्रोल करती है ना, जिसके चलते हम क्या करते हैं, सिर को आगे झुकाते हैं, पीछे झुकाते हैं, दाएं बाएं करने में हमको मदद मिलती है। अगर इस ऑक्सीपिटल नर्व में चोट लग जाए, इस पर दबाव पड़ जाए, इसमें सूजन हो जाए, है ना, इस नर्व का फंक्शन आपको समाप्त हो जाए, या जिस ब्रांच से नर्व निकलती है वहीं से इसका कनेक्शन खत्म हो जाए, तो क्या हो सकता है? सूजन होने पर, चोट लगने पर सिर के पीछे, है ना, के मसल्स, गर्दन के मसल्स में आपको मांसपेशियों में दर्द हो सकती है, जकड़न हो सकती है, गर्दन हिलाने डुलाने में दिक्कत हो सकती है, और फिर सिर के पिछले त्वचा में, सिर के पीछे वाले त्वचा में आपको दर्द, चुभन, जलन हो सकती है, और गर्दन के सिर के ऊपरी भाग में भी ये दर्द आपको जा सकती है। और गर्दन के ऊपरी भाग, है ना, गर्दन के ऊपरी भाग में आपको सिर के त्वचा में झुनझुनी या सुनापन महसूस हो सकता है। हो सकता है सुनापन भी हो जाए, और फिर आपको झिनझिनी भी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि यही के ऑक्सीपिटल नर्व में चोट लगी हो, उसमें सूजन हो गई, या उसका फंक्शन डिसऑर्डर हो गया हो, तो ऐसा हो सकता है। बालों को कंघी करने में बालों में दर्द होना, बालों के जड़ों में, स्किन में दर्द होगा, बाल आप कंघी करने में परेशानी होती है, बाल को टच करने में दर्द महसूस होती है ना। कभी कभी कुछ केस में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं इस एरिया में, गर्दन वाले एरिया में। जैसे सिर के ऑक्सीपिटल एरिया में दर्द रहना, है ना, तो आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम के चलते, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस प्रॉब्लम के चलते आपको सिर के ऑक्सीपिटल एरिया के नर्व में आपको दर्द आपको महसूस होता है। गर्दन में जकड़न और अकड़न महसूस होती है। गर्दन को घुमाने में, दाएं बाएं घुमाने में दर्द हो सकती है, और ये दर्द सिर के पीछे वाले भाग, कभी कभी माथे तक पहुंच जाती है ना। लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का आपका दर्द और फिर आपका ऑक्सीपिटल नर्व का दर्द में अंतर होता है। उसको ठीक से पहचान करना, हम सर्वाइकल एरिया का जब आपको एक्सरे कराते हैं, चाहे MRI कराते हैं, तो फिर उससे पता लग जाता है कि सर्वाइकल के चलते है या आपको ऑक्सीपिटल नर्व की गड़बड़ के चलते आपको दर्द है। इसका एक और इम्पोर्टेंट डिजीज होता है ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया, है ना। ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया का मतलब होता है आपके ऑक्सीपिटल एरिया का जो नर्व होता है, ऑक्सीपिटल नर्व में आपको न्यूरल्जिक पेन, दर्द होना, ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया आपको कहलाती है। वो ग्रेटर या लेसर दोनों तरह के नर्व के कारण आपको हो सकती है। इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि आपको ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया क्या होता है, होने का कारण क्या है, और आपको इसके कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, और इस पर फिर कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब आ जाइए, हमने जो लक्षण बताया आपको, गर्दन पीछे, आपको सिर के पिछले वाले भाग में दर्द, तो उसमें आपको नर्व पॉइंट 7 है, नर्व पॉइंट 7 देखिए, हम चिन्ह लगाए नर्व पॉइंट 7 पर आप कौन सी, आप पहले सबसे कर दे, आप WE का कंप्रेस दीजिए, है ना, कंप्रेस दीजिएगा, तो इस मसल्स का पेन भी जाएगा। आपको न्यूरल्जिक पेन हो या इस आपको स्किन में दर्द हो, वो भी दर्द जाएगा, है ना। और फिर अगर उससे ठीक नहीं होता है तो फिर आप लो पोलैरिटी के हिसाब से, हम आपको इसे खड़े हैं तो हमारा ये राइट साइड हुआ, ये हमारा लेफ्ट साइड हुआ, तो राइट साइड पर आप क्या कीजिए, प्लस, आपको राइट साइड हमारा प्लस हुआ है और लेफ्ट साइड आपका माइनस हुआ, निगेटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो आप राइट साइड में RE का प्रयोग कीजिए और लेफ्ट साइड में आप Y का प्रयोग कीजिए, है ना। इसको बारी बारी से आप मसल्स पर, यहाँ नर्व पॉइंट पर 17 पर बारी बारी से, या पूरे मसल्स एरिया में, सर्वाइकल एरिया में आप, या ऊपर भी आप ब्रेन मतलब ऑक्सीपिटल एरिया में भी आप REY का कंप्रेस लगाकर
इसके दर्द को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगला नर्व पॉइंट आपका रहेगा 18 नर्व पॉइंट कहाँ से निकलती है और ये कहाँ तक फैली रहती है, इसके कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से आपको इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों से ठीक कर सकते हैं, कल की क्लास में आप देखिएगा।